यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ आप देख रहे हैं। यहाँ पर आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं। आपने कुछ ही देर पहले विदेश मंत्री को तस्वीरों में देखा था। वो सब कोई यहाँ पर, और जैसा कि रविंदर जी कह भी रहे हैं कि चूंकि 7 मंत्री वहां से हैं, तो उनके जो समकक्ष हैं भारत में, वो सब भी महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद रहेंगे, जहां जहां पर उनकी आवश्यकता और उस दिशा में जहां जहां पर बातचीत होगी, उन सारी चीजों में लगे रहेंगे। और ये पूरी एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, हर महीने हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर बैठकें, वरना इस तरह का सामंजस्य और इस तरह का रिश्ता, इस तरह की साझेदारी आपको नजर आती नहीं है। बस कुछ मिनटों की प्रतीक्षा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट से वो तस्वीरें हमारे सामने आनी शुरू होंगी, जो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें रहेंगी। किसी भी देश से आए हुए प्रतिनिधि के लिए सर्वोच्च सम्मान भारत की तरफ से जो दिया जाता है, जो स्वागत में दिया जाता है, वो ट्राई सर्विसेज का यही गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो आज भी राष्ट्रपति भवन के इस प्रांगण में हमें कुछ देर में नजर आने वाला है, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां से निकलकर सीधे राजघाट की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही शुरू हो जाएगी वो प्रक्रिया जो इन औपचारिकताओं के बाद सबसे ज्यादा आवश्यक है, यानी कि हैदराबाद हाउस की वो बातचीत। और उसके बाद जिस तरीके से जो व्यापार के लिहाज से बातचीत होनी है, और उस पर सबसे ज्यादा निगाहें इसीलिए हैं क्योंकि क्या अमेरिका के साथ जो थोड़ा सा अभी असंतुलित होते रिश्ते दिखते हैं, वो मैं बार बार कहती हूं कि वो देश की वजह से नहीं, क्या एक उस देश के राष्ट्रपति के कारण, लेकिन जो भी हो हकीकत है, और पुतिन भी इस बात को समझते हुए यहां पर आ रहे हैं आज। महत्वपूर्ण बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जो दशकों की रूस और भारत की दोस्ती के बारे में हम गर्व के साथ आज चर्चा कर रहे हैं, उसको दोनों देशों ने प्रयास किया है कि वो समय के साथ और प्रगाढ़ हो। मैं एक और फैक्टर बताना चाहूंगा कि जो वहाँ रशियन स्टूडेंट्स हैं, 2022 में लगभग 19,000 के आसपास स्टूडेंट आते थे, अब उनकी संख्या जो है 31,000 को पार कर चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो चुकी है। तो ये बताता है कि इस प्रकार से हम स्वागत कर रहे हैं हर क्षेत्र में। सांस्कृतिक क्षेत्र की बात जैसे हो रही थी, तो शिक्षा के माध्यम में निश्चित रूप से जब शिक्षा के माध्यम में आप जुड़ते हैं तो आपके जो है सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट आपका हुआ है, ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से भारत ने विषम परिस्थितियों का सामना किया और आगे एकदम चमक के आया। और भारत जो है, जिसकी IMF ने अभी डिक्लेयर किया है कि हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। तो अब समय के साथ जिस प्रकार से हम तेजी से बढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस समय ये युद्ध की वजह से 3 सालों से अधिक समय बीत चुका है, रशिया की जो GDP है वो प्रभावित हुई है। साथ में उस पर ध्यान है दोनों देशों का कैसे बढ़ाया जाए। भारत भी चाहता है कि अभी भारत की विश्व में सबसे अधिक अगर GDP रेट किसी का ग्रोथ है तो वो भारत का है, 8.2 की बात अभी हमने जानी है। तो निश्चित रूप से दोनों देशों में बहुत ऐसे स्कोप हैं कि और डेवलप करें अपने संबंधों को, व्यापारिक क्षेत्र में, साथ साथ सामरिक क्षेत्रों में। देखना होगा कि अगले कुछ क्षणों में किस प्रकार से इन आयाम पर हम आगे बढ़ पाते हैं। मंजीत एक और खबर दे रहे हैं कि रूस और भारत के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है उनको बढ़ाने की बात हो रही है। मंजीत, क्या खबर है? देखिए, ये बात रूस के डेलीगेशन की तरफ से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो बायलैटरल बैठक थी अपने काउंटर पार्ट के साथ, उस दौरान ये बात सामने आई कि रूस की तरफ से अनुरोध किया गया कि पिछले सालों में, खासतौर से पिछले 2 साल में जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत और रूस के बीच में जो सालाना अलग अलग तीनों सेनाओं के अलग अलग युद्ध अभ्यास होते थे, उसमें कमी आई है। रूस चाहता है कि एक बार फिर से भारत जो दोनों देशों के बीच आई युद्ध अभ्यास, इंदिरा हो या फिर एयरफोर्स के अभ्यास होते हैं, नौसेना के अभ्यास होते हैं, उसको फिर पुराने तरीके से और उसमें बढ़ोतरी हो। युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच, तीनों सेनाओं के बीच अलग अलग मोर्चों पर युद्ध अभ्यास हो। और ये बातचीत कल जो दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई, उस दौरान ये अनुरोध रूस की तरफ से आया और भारत ने भी उसको काफी सकारात्मक तरीके से लिया है। भारत की तरफ से भी कहा गया कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में जो ज्वाइंट युद्ध अभ्यास होते हैं, साझा युद्ध अभ्यास होते हैं, वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये एक
बातचीत का हिस्सा है, जो अभी जब हैदराबाद हाउस में बातचीत होगी आधिकारिक तौर पर, उसके दौरान क्या इसको लेकर भी कोई समझौता होगा। इसी तरह से दो तीन चीजें जो लगातार हम कह रहे हैं, जिसको लेकर अब लगभग एक तरह से श्वेता क्लैरिटी है कि जिन पर एक तरह से आधिकारिक समझौता होगा, चाहे बात S-400 की जो बाकी दो स्क्वाड्रन है उसकी रूस जल्द आपूर्ति करेगा, S-500 का जो भारत में साझा उत्पादन होना है उसको लेकर सहमति बनने की उम्मीद बताई जा रही है। इसके अलावा ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक जो वर्जन है उसको लेकर भी समझौता लगभग तय है दोनों देशों के बीच में। और इसके अलावा बात की जाए सुखोई, जो क्योंकि एक बड़ा बेड़ा है भारत के पास रूस से बने हुए सुखोई MKI लड़ाकू विमानों का, उसको अपग्रेड करने की भी भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वो अपग्रेड रुका हुआ था। तो वो भी क्योंकि इस वक्त जब देश और दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं, भारत के पास लगातार लड़ाकू विमानों की जो स्क्वाड्रन है वो कम होती जा रही है। ऐसे में भारत चाहता है कि रफाल के साथ ही सुखोई, जो सबसे इस वक्त भारत के पास सबसे बड़ा स्क्वाड्रन सुखोई का है, वो कम से कम पूरी तरह से अपग्रेड रहे, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। इसके अलावा ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर जो रूस की तरफ से अनुरोध किया गया है कि भारत ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन की तरफ आगे बढ़े, उस पर भी जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उनकी बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ी हुई है। और ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आती हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय आपको दिख सकती हैं। कुछ ही देर में हम उम्मीद करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही पहुंचेंगे, क्योंकि अभी राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़ों की टापों को आप सुन चुके थे, और वो दरअसल अपने आप में एक उद्घोषणा कर देते हैं जो आने वाला समारोह है उसका। जो ट्राई सर्विसेज दस्ते का जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है किसी विजिटिंग डिग्नेटरी को, अगर राष्ट्रपति भवन में जब ये दिया जाता है तो उसमें साथ में राष्ट्रपति अंगरक्षकों की भी एक टुकड़ी आपको नजर आती है। और वाकई ये जब हल्की ठंड के साथ ये अपने विंटर यूनिफॉर्म में, जब वो लाल सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में आगे बढ़ते हैं उस धुंध को चीरते हुए, तो वो तस्वीर ही अपने आप में अद्भुत होती है। और जो हमारे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है और जो 61 कैवलरी है, ये दोनों जो रेजिमेंट्स हैं आज के दिन दुनिया में यूनिक रेजिमेंट है, जो एक्सेप्ट इंग्लैंड को छोड़ के बाकी कहीं भी ये घोड़ों का, मतलब रशिया में भी नहीं, किसी भी मुल्क में समाप्त हो रहे हैं, ये समाप्त हो चुकी है ये प्रथा। पर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और 61st कैवलरी दोनों यूनिक हैं, और बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेरेमोनियल है। जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, जितने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में पोस्टेड हैं ये लोग सब पैरा जंप करते हैं, सब कुछ इसमें BMP ट्रेंड है, कुछ इसमें टैंक ट्रेंड है, और ये लड़ाई में कुछ भी हो। और प्रेसिडेंट का जो कंप्लीट ड्यूरिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक जो बंकर्स वगैरह, मतलब ये ट्रेंड है, दे आर फुली ट्रेंड। श्रीलंका में गैलेंट्री हासिल किए हुए हैं, ट्रेन पैरा कमांडोज जैसा कि आपने बताया है, वो टैंक्स ऑपरेट कर सकते हैं, और बहुत गर्व महसूस करते हैं वो अपनी की देश की प्रथम नागरिक का बिल्कुल को वो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है। और दुनिया के सामने जो पहला एक तरीके से अगर भारतीय सेनाओं में से एक प्रतिनिधित्व जाता है, ये मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपति पुतिन का काफिला है, क्योंकि इतनी डिग्नेटरीज, प्रधानमंत्री का भी पहुंचना था सबको, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन का काफिला अब राष्ट्रपति भवन में दाखिल होते हुए, ये जो विजय चौक के साथ जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीचों बीच जो मुख्य गेट है, जो आमतौर पर और कोई इस्तेमाल नहीं करता है, या तो राष्ट्रपति इस्तेमाल करती हैं या फिर उनकी जो विजिटिंग डिग्नेटरीज हैं, जो सबसे विशिष्ट लोग होते हैं, उनके लिए इस गेट का इस्तेमाल होता है, जिसके साथ वो ये पूरा काफिला अब भीतर प्रवेश करता हुआ दिख गया। और उसके फोरग्राउंड में देखिए कि किस तरीके से भारत और रूस के वो झंडे एक के बाद एक वो लगे हुए हैं, भारत और रूस की दोस्ती के प्रतीक के। कल भी बड़ी सुंदर तस्वीर थी जब प्रधानमंत्री आवास के भीतर हमने इसी रंग के रोशनी देखी थी पूरे प्रधानमंत्री आवास की हर दीवार और पिलर्स पर। तो अब लंबी प्रतीक्षा हो गई थी। आप सभी विशिष्ट अतिथियों को प्रथम पंक्ति में देख सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे विशिष्टतम जो कि राष्ट्रपति भवन में आवास करती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उनको वो आज औपचारिक स्वागत जब राष्ट्रपति पुतिन का यहां पर करेंगी, तो उसके साथ ही ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा।
वैसे भी कल भी जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी वो अपने आप में अद्भुत तस्वीरें थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री की। और आज जब यहाँ पर आएंगे राष्ट्रपति पुतिन, तो उनके स्वागत के लिए पूरा जो भारत के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो हमारे सैन्य जो प्रमुख हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। सीडीएस अनिल चौहान को आप देख सकते हैं, उधर पीयूष गोयल आपको दिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री। तो ये सब की मौजूदगी राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में, और जहां पर अब से कुछ पलों में, कुछ क्षणों में अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंच जाएंगे। कहने के लिए ये केवल औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन इन समारोहों में जिस तरह से स्वागत किया जाता है वो टोन सेट करती है पूरी मीटिंग का। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस फॉर्म से आप उनको रिसीव करते हो, जिस स्मार्टनेस से आप उनको ऑनर देते हो, वो दोनों देशों के बीच में जो गरमाइश है उसको और बढ़ाता है। और मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं श्वेता कि मैंने इतने ये देख चुका हूं मैं कि इस बार कुछ लग रहा है, कुछ मतलब एक अपने आप में डिफरेंट है, अपने आप में बहुत उत्साह है, मतलब दोनों तरफ से। तो कुछ बड़ा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। आई एम बीइंग ऑनेस्ट एक्चुअली। या वेरी राइट सर। अगर क्योंकि देखिए इसरो का इंजन का 191 जो अपना इंजन की जो बात चल रही है वो तो एक फॉर्मल चीज है। अब हम बार बार ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक तो ऑलरेडी डेवलप्ड ट्रायल स्टेज पे जाने वाला है, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में ऑनगोइंग चीजें।